नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वेंटरी वेरी एफिशिएंटली। और इसको मैंने अपना बुक में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आई विल गिव यू द प्रोसेस सो दैट you can impact 2 important part of the FMCG sales. One is the primary billing. देखिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट सही होगा तो आपका प्राइमरी बिलिंग का में भी उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नंबर 2 इज द ROI ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। अगर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सही हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर का ROI भी हेल्दी होगा, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। So let us understand the 4 steps in inventory management. Before that, I would request all of you to please follow me on my Instagram where I keep posting short training nuggets and also FMCG news and updates. So stay updated, follow me on the Instagram, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Starting with today's topic, the first step in inventory management जो कि बड़ा मैंने सिंप्लीफाई तरीके से डाला है। फर्स्ट स्टेप इज ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ? बिकॉज देयर आर सर्टेन SKUs विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज दीज आर द फास्टेस्ट मूविंग SKUs। अगर ये SKU आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आपका सेल पे बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। सो एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट लेट दिस SKUs गो आउट ऑफ स्टॉक। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए कैटेगरी के SKUs क्या है जो कि हम लोग फास्ट मूविंग बोल रहे हैं। नाउ सी दिस इज ABC analysis is somewhere linked to this Pareto's principle. Pareto's principle is nothing but the 80-20 rule, जिसके बारे में मेरा और एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये Pareto's principle क्या बोल रहा है कि 80% of the sale come from 20% of the SKUs. It might not be exactly 80-20 always, कभी ये 70-30 हो सकता है, कुछ और रेशियो हो सकता है, आसपास 80-20 का आसपास होना चाहिए। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर 80% कंट्रीब्यूशन, 80% सेल आपका उन 20% SKUs से आ रहा है तो एट एनी कॉस्ट यू कैनॉट अफोर्ड टू अलाउ दोज SKUs टू गो आउट ऑफ स्टॉक एट द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। तो फोकस कि हमारा ये एक कैटेगरी SKUs को पहले हम आइडेंटिफाई कर ले। ABC एनालिसिस आपने कर लिया, आपने ए कैटेगरी SKUs को आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ यू कैन ऑफ कोर्स डू इट फॉर ऑल अदर SKUs, ABC सारे SKUs के लिए कर सकते हो, बट आई एम मोर फोकसिंग इन दिस वीडियो ऑन द ए कैटेगरी SKUs बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ए कैटेगरी पता कर लिया कि दीज आर द फास्टेस्ट सेलिंग SKUs डिस्ट्रीब्यूटर पर। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको उन SKUs का स्टॉक टर्नओवर रेशियो या STR निकालना पड़ेगा। STR मतलब क्या है? बेसिकली इन लेमैन्स लैंग्वेज यू कैन से दैट कितने दिन में वो SKU पूरी तरीके से खत्म हो जाता है द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट विद इन पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये 3 महीना है, 6 महीना है, सो विद इन दोस 3 months और 6 months हाउ मेनी टाइम दैट SKU गेट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट एट द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। तो ये STR आता है नंबर ऑफ टाइम्स में, उसको आप डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका प्रोसेस आपको इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो एंड यू विल कम टू नो कि ये SKU का STR कितना है एट दिस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट इन द नंबर ऑफ डेज। अब आपने STR निकाल लिया। STR के बाद आप क्या करोगे? यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्म। STR हमने इससे निकाला ताकि हमको नॉर्म पता चले कि अब ये है कि STR हमने निकाल लिया, बट एक्चुअली कितने दिन का स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के पास इस पर्टिकुलर SKU का होना चाहिए, वही हमारा क्वेश्चन है। सो दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग नॉर्म। तो हमें जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उसका प्रोसेस भी आपको दिखाई दिया है बुक में। हमको पता चला कि सपोज इस पर्टिकुलर SKU का नॉर्म इज 15 डेज। तो एट एनी कॉस्ट आई विल एंश्योर कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमेशा ये नॉर्म के हिसाब से स्टॉक रहे। जैसे ये नॉर्म से नीचे जाएगा देन आई विल प्लान प्राइमरी बुकिंग। तो इसके लिए क्या करना होगा? मैं ट्रैक करना होगा। तो देखिए हम लोगों ने 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ABC एनालिसिस, STR, उसके बाद नॉर्म्स, ये तीनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 4th स्टेप इज ट्रैकिंग कि ये नॉर्म के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक रख रहा है
कि नहीं रख रहा है। उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं किसको, द स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट को। तो वहां पे हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच SKU दिखाई देता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, और हमें पता चलता है कि भाई ये जो क्लोजिंग स्टॉक है दिस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डेज ऑफ स्टॉक, हाउ मेनी डेज ऑफ सेल, है ना। तो हमें पता चलेगा ये जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है कितना दिन सर्वाइव करेगा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द कितने दिन का सेल का स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई इसका जो हमारा नॉर्म सेट किया गया था, सपोज 15 दिन का नॉर्म सेट किया गया, तो ये देखो 15 दिन से कम का यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमें इसका अभी अभी प्राइमरी बुक करना है। तो देन वी कैन टेक अ लॉट ऑफ दिस डिसीजंस एंड वी कैन आइडेंटिफाई दोज एक्सक्यूज जहाँ पे हमें प्राइमरी करना है, जहाँ पे हमें प्राइमरी नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सारा डिसीजंस वी कैन टेक यूजिंग दैट stock and sales report. So if you follow these 4 steps, definitely your inventory management is going to become sharper. Thanks a lot for watching this video. इस बुक का आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. If you want to purchase, you can definitely purchase. I will see you in the next video. Thanks a lot. Bye bye. See you. नमस्कार.